हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द हाउस ऑफ कॉमर्स। कल हमने मार्केट, उसके डिफरेंट फॉर्म्स और उसमें परफेक्ट और इम्परफेक्ट मार्केट के बारे में डिफरेंसेस पढ़ा था। और आज हम परफेक्ट मार्केट का परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है, कैसे उसके प्रॉफिट लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में सेट इन किए जाते हैं, तो सारा कुछ। और लास्टली जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी। क्लियर? तो सबसे पहला आपका जो है कि परफेक्ट कंपटीशन। पहला परफेक्ट कंपटीशन में जो बायर एंड सेलर होते हैं वो लार्ज नंबर में होते हैं। बायर भी बहुत ज्यादा होता है और सेलर्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट इसके फीचर्स हैं, यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। होमोजीनियस मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं वो आइडेंटिकल इन नेचर होता है। इट मीन्स उसके कलर, शेप, स्ट्रक्चर, टेक्सचर सारा सेम होता है। आप वहां पे डिफरेंसेस नहीं निकाल सकते, यहाँ पे जीरो डिफरेंशिएशन होता है। वैसे प्रोडक्ट को हम लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे लोगों को एंट्री और एग्जिस्ट फ्री होता है। यहाँ पे कोई भी आके अपना फर्म को ओपन कर सकता है और कोई भी अपना फर्म चाहे तो बंद भी कर सकता है, लेकिन ये पॉसिबल है लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में काफी समय छोटा होता है, तो वहां पे एंट्री फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल लॉन्ग रन में। नेक्स्ट, परफेक्ट नॉलेज। यहाँ पे लोगों को मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उसके बारे में फुल्ली नॉलेज होता है सभी को। नेक्स्ट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये चारों जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये उसके तरफ मुड़ जाते हैं जहां पे उनको प्राइस ज्यादा मिलता है। इसलिए यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मोबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई होता है। यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता है कंज्यूमर को एक्स्ट्रा, क्योंकि हर एक कोई सेम ही प्रोडक्ट बेच रहा है, तो आप कहीं और जाकर के उस चीज को परचेस नहीं करोगे। इसलिए यहाँ पे कंज्यूमर्स को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपना खुद का डिसीजन लेते हैं। लाइक यहाँ पे क्या हो जाता है कि आउटपुट ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं और उस सारे आउटपुट का जो प्राइस होता है वो लोएस्ट होता है। इट मीन्स क्रेडिटेड विथ हायर आउटपुट एंड लोएस्ट प्राइस। ये सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में हो जाता है कि आउटपुट बढ़ते जाता है और प्राइस कम होते जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज इट इज अ प्राइस टेकर। ये प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है, जो कि हमने इम्परफेक्ट में पढ़ा था कि वो प्राइस मेकर होता है। लेकिन हमारा परफेक्ट कंपटीशन प्राइस टेकर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस डिटरमाइन किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के अकॉर्डिंग है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट का क्या डिमांड है और कितना सप्लाई है, उस बेसिस पे उस प्रोडक्ट का प्राइस सेट किया जाता है। तो ये सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का। यहाँ पे क्या होता है कि लॉन्ग रन में केवल फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर पाती है। क्या? लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर पाती है। क्यों? क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट? ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि यहाँ पे जितने भी टोटल रेवेन्यू है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है, या फिर जो हमारा एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है। तो ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट ही सिर्फ अर्न कर पाता है लॉन्ग रन में। और शॉर्ट रन में ये तीनों चीज हो सकता है किसी भी फर्म के साथ, या तो वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकता है, या तो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, या फिर एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस। ये 3 सिचुएशन हो सकते हैं हमारे शॉर्ट रन में, लेकिन लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्यों होता है? क्यों एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट एंड एक्स्ट्रा लॉसेस वाइप्ड आउट हो जाते हैं? उसके पीछे रीजन है, और ये भी क्वेश्चन आपसे आता है क्यों होता है, खासकर क्लास 11 के स्टूडेंट्स के साथ। तो ये रीजन क्या है, क्यों ये लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है? सबसे पहला केस था कि एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट क्यों नहीं होता है। तो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट क्यों नहीं हो पाता है, ये देखिए रीजन क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट का केस मतलब क्या हुआ, यहाँ पे न्यू फर्म्स को ज्वाइन किए होंगे तभी तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। न्यू फर्म ज्वाइन किया होगा तब नॉर्मल प्रॉफिट बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट। तो जब न्यू फर्म ज्वाइन करेगा कोई भी, तो हमारा सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फॉर्म्स अगर पहले मान लीजिए 5 था, अब 10 हो गया, तो जहां पहले 5 यूनिट सप्लाई हो रहा था वहां पे 15 यूनिट सप्लाई होने लगेगा। तो जैसे ही हम सप्लाई चैप्टर में पढ़े हैं कि सप्लाई जैसे ही किसी भी गुड्स का, सर्विसेज का बढ़ जाता है तो उसका प्राइस क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो सेम मैनर पे यहाँ पे भी क्या हुआ, सप्लाई बढ़ गया तो प्राइस घट गया, और जब प्राइस घट गया तो जो हमारे मार्केट में एक्स्ट्रा प्रॉफिट था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वाइप्ड आउट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, लॉन्ग रन में हमको सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा परफेक्ट कंपटीशन में। क्यों? फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, न्यू फर्म यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट में न्यू फर्म क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, उसके बाद हमारा सप्लाई बढ़ जाएगा, और सप्लाई बढ़ने के कारण रिजल्ट हमारा क्या होगा, प्राइस डिक्रीज कर जाएगा, और लास्टली जो हमारे मार्केट में एक्स्ट्रा प्रॉफिट था वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट केस है एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस। ये क्या है भाई, इसमें क्या होता है, जो हमारे एग्जिस्टिंग फर्म्स होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, जब एग्जिस्टिंग फर्म छोड़ के चले जाते हैं तो हमारा सप्लाई कम हो जाएगा। जब किसी भी चीज का सप्लाई कम तो प्राइस
ज्यादा, तो सप्लाई कम हुआ, प्राइस ज्यादा हो गया, तो हमारे पास जो भी मार्केट में लॉसेस थे वो सारे कवर हो जाएंगे एक्स्ट्रा प्राइस से। सप्लाई प्राइस बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, तो जो भी लॉस था वो खत्म। क्लियर? तो ये दोनों सिचुएशन नॉर्मल प्रॉफिट ही क्या कर पाते हैं, हम अर्न कर पाते हैं लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। रीजन आपको पता चल गया क्यों नहीं हो पाता एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट या एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉसेस लॉन्ग रन में, तो ये रीजन आपका दिया हुआ है। शॉर्ट रन में आप तीनों सिचुएशन का सामना कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में से एक सिचुएशन ही होगा, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट वेयर टीआर इज इक्वल टू टीसी। तो परफेक्ट कंपटीशन कैरेक्टरिस्टिक्स, लार्ज फर्म, लार्ज सेलर, लार्ज बायर, होमोजेनियस प्रोडक्ट, फुल कंट्रोल, zero control, and next is like independent decision making, price taker, perfect knowledge, perfect mobility of factor in production, and in long run it earns normal profit, and in short run it can earns normal profit, extra normal losses, extra normal profit. सो लर्नर्स, अब हम लोग प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन करेंगे कि कैसे हम लोग प्राइस निकालेंगे और कैसे हम आउटपुट डिसाइड करेंगे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो डायग्राम के हेल्प से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इस इंडस्ट्री, सबसे पहले इंडस्ट्री और फर्म, अगर छोटे छोटे फर्म्स को मिला दिया जाए ना तो उसको इंडस्ट्री बोला जाता है। यानी इंडस्ट्री ब्रॉडर व्यू है और फर्म उसके अंदर आता है, ठीक है। तो छोटे छोटे फर्म्स को मिला दिया जाए तो वो इंडस्ट्री फॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो प्राइस सेट किया जाता है वो इंडस्ट्रीज के द्वारा सेट किया जाता है। अब इंडस्ट्री क्या करती है, वहां वैसे प्राइस को सेट करती है जहां डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो, यानी कि डिमांड और सप्लाई कर्व जब एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को क्या कंसीडर कर लिया जाता है, प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो इंडस्ट्री सेट करती है प्राइस को परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। आउटपुट क्या करता है कि जैसे ही इंडस्ट्री प्राइस को सेट कर दिया जाता है इंडस्ट्री के द्वारा, तो हर एक फर्म क्या करती है, अपना आउटपुट डिसाइड करती है कि हम कितना आउटपुट मार्केट में देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा उसको प्रॉफिट हो। तो फर्म यहाँ पे डिसाइड करती है कि कितना आउटपुट मार्केट में देना है ताकि वो अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो कैसे, कहाँ पे आउटपुट चूज करेगी कोई भी फर्म, तो वैसे पॉइंट को वो चूज करेगी आउटपुट को जहां पे उसका प्राइस इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, दैट इज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व क्या होता है, इलास्टिक होता है, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इलास्टिक होता है डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। और प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट होता है क्योंकि ये हमारा प्राइस टेकर है, इसलिए हमारा प्राइस लाइन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। अगर पूछे क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ये हमारा प्राइस लाइन क्या यहाँ पे है, इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि ये प्राइस टेकर है। यहाँ पे डिमांड फोर्सेस और सप्लाई फोर्सेस से प्राइस सेट की जाती है। तो अब यहाँ पे मैंने डिमांड लाइन बनाया, डिमांड कर्व बनाया, सप्लाई कर्व बनाया, और ये प्राइस लाइन चूंकि परफेक्ट कंपटीशन है तो ये कांस्टेंट रहेगा। और जहां पे ये इंटरसेक्ट किया, इसी इंटरसेक्शन पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे, जो कि मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। यहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर है, और यहाँ पे ये है हमारा जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों एक दूसरे के बराबर कांस्टेंट है क्योंकि प्राइस लाइन यहाँ पे कांस्टेंट होता है। तो ये भी पॉइंट है जो यहाँ पे आएगा, प्राइस यहाँ पे रहेगा, वो सेट कर दिया जाएगा, और इसके जहाँ क्वांटिटी पे ये नीचे आएगा उस क्वांटिटी को यहाँ पे आउटपुट के तौर पे क्या कर लेंगे, हम लोग चूज कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे। तो इस वे में हमारा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन करते हैं। पॉइंट प्राइस को वैसा प्राइस सेट करते हैं जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो, और आउटपुट वैसे जगह को लेते हैं जहां पे प्राइस बराबर होना चाहिए किसके, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का, और प्राइस हमारे यहाँ पे कांस्टेंट होता है क्योंकि ये प्राइस टेकर है। क्लियर एवरीवन? होप कि आपको परफेक्ट कंपटीशन में अब कोई दिक्कत नहीं होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स, उसका हाउ इट अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट अंडर लॉन्ग रन एंड प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। सो होप यू ऑल लाइक द सेशन, और आगे अभी मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, इम्परफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर द सेशन। थैंक यू।